अमेरिका और रूस के बीच सियासी शतरंज का नया दांव चल पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब यूक्रेन से आर्थिक मदद के बदले उसकी दुर्लभ पृथ्वी धातुओं तक पहुंच की मांग की, तो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की नाराज हो गए। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को बड़ा ऑफर दे दिया है। यूक्रेन की जरूरत ही क्या है, दुर्लभ धातुएं तो हमारे पास भी हैं। सोमवार को रूसी टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में पुतिन ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका चाहे तो वह रूस के साथ व्यापारिक सौदे कर सकता है। यही नहीं, रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में भी अमेरिकी कंपनियों को खनन की छूट दी जा सकती है। यानी अगर ट्रंप इस ऑफर को मानते हैं तो यह रूस के यूक्रेन पर कब्जे को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता देने जैसा होगा। पुतिन ने ट्रंप को सीधे इशारा किया कि अगर वह अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं तो रूस के साथ बेहतर संबंध बनाकर खूब मुनाफा कमा सकते हैं, खासकर तब जब ट्रंप लगातार विदेशी मदद में कटौती कर रहे हैं और अमेरिका का पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने दावा किया कि रूस के पास यूक्रेन से कई गुना ज्यादा दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का भंडार है और वे अमेरिकियों समेत विदेशी भागीदारों के साथ मिलकर इसका विकास करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने साइबेरिया में एल्यूमिनियम उत्पादन को लेकर भी अमेरिका को इन्वेस्टमेंट का ऑफर दिया, जिससे अमेरिका मोटा पैसा कमा सकता है। इतना ही नहीं, पुतिन ने इंटरव्यू में अमेरिका और रूस दोनों के रक्षा खर्च में 50% कटौती का सुझाव भी दिया। इसमें चीन को भी शामिल करने की बात कही। यह साफ दिख रहा है कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष को हल करने में यूरोपीय संघ की भागीदारी का विरोध नहीं करता, लेकिन ब्रिक्स और अन्य देशों की स्थिति को महत्वपूर्ण मानता है। पुतिन ने साफ किया कि यूरोपीय संघ यूक्रेन वार्ता में भागीदारी का अनुरोध कर सकता है, लेकिन इसकी मांग नहीं कर सकता। पुतिन ने इंटरव्यू के आखिर में यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि ट्रंप यूक्रेन की राजनीतिक स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, जो रूस की बजाय यूक्रेन के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा।